हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर ये 3 खतरनाक आदतें हैं ना, जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उसको तुरंत के तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो आदतें हैं आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रही है, बर्बाद कर रही है। इन्हीं आदतों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ज़िंदगी में, या ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली आदत के बारे में, और वो है सेल्फ पिटी। मैं बेचारा वाली फीलिंग। ये अगर आपके अंदर है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते ज़िंदगी में। हमेशा मतलब हम ना अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर सेव कर लेते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। ऐसा होता है कि ऐसी वो जो फीलिंग होती है ना, मैं बेचारा वाली, कि मेरे साथ तो हमेशा बुराई होता है, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहता, मेरे साथ तो मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अच्छा, मुझे ना ये सीखने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसी हूँ, या जो भी चीज़ें होती है ना, जो जो हमको बेचारा बनाती है। अब हर चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना, जिससे हम बेचारा महसूस करते हैं, वो सबसे हमारी मतलब ना, हम दुश्मन बोल सकते हैं उस फीलिंग को। वो हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए। एक तो वो हमको मेंटली फिजिकली वो कहीं का नहीं छोड़ती है, हम आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकते अगर हमारे अंदर ये फीलिंग है। तो वो हमारे माइंड को आदत ही पड़ जाती है कि कुछ भी हम आगे मतलब सोचते ही नहीं है कुछ उससे निकल के आगे कुछ करने का। तो फ्रेंड्स, कभी भी खुद को बेचारा मत बनाइए, मत दिखाइए। और कोई आपको बेचारा बोल भी रहा है ना, तो उसको बोलो नहीं भाई, मैं बेचारा नहीं हूँ, सब ठीक है, सब ओके है, कुछ है भी ना, तब भी मत किसी को ऐसा मौका दीजिए कि कोई आपको बेचारा बोले। कोई आपको सामने से जताए बिना सिंपैथी तो मत लीजिए। सिंपैथी, आप बेचारे नहीं हो। जब हम बेचारे बन जाते हैं तो बेचारे ही रह जाते हैं। आप उन लोगों को देखो जिनको सिंपत्ति लेने की आदत है, जिनको ना बस बेचारा बनने की आदत है ना, हाँ मैं तो गरीब हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ऐसे करते हैं, हाँ मैं तो बेचारी हूँ ना। तो ये जो ऐसी आदत जिसको भी है ना, आप देखो वो आपको आज भी बेचारे दिख रहे हैं, पहले भी बेचारे दिख रहे होंगे और आगे भी बेचारे ही दिखेंगे। एक तो हमारे माइंड को आदत पड़ जाती है वो बेचारे वाली जो बाउंड्री है ना, उसके अंदर रहने की। कुछ भी हो जाए, हाँ मैं बेचारा, हाँ मैं बेचारी, ऐसे एक शेल में रहने की आदत पड़ जाती है। इससे हम अपने अंदर जितना भी पोटेंशियल है ना, उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम खुद को स्ट्रेच ही नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड को आदत पड़ गई है अपने शेल में रहने की, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरा नुकसान ये होता है कि आकर्षण का जो सिद्धांत है ना, वो काम कर रहा होता है। जब आप खुद को बेचारा बोल रहे होते हैं, जब आप ये बोल रहे होते हैं कि मैं तो गरीब ही हूँ, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई केयर नहीं करता, वो बेचारी वाली फीलिंग में रहते हैं ना, तो आगे भी आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वही आकर्षित कर रहे हैं। तो इस फीलिंग से जल्दी निकल जाओ। कोई सिंपैथी दिखा भी रहा है ना, तो उसकी सिंपैथी मत लो। स्ट्रांग बन के रहो। जो भी है ना, जो भी है, जैसा भी है, उसको सही भाव से एक्सेप्ट करो। हाँ, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, तो हो गया होगा, मतलब उसको हल्के में लो, या मतलब सोचो मत उस बारे में, अगर आपको ये आदत है तो। जब आप ये आदत छोड़ दोगे, देखो आपके साथ क्या होता है कि आपके अगर ज़िंदगी में अच्छा भी होना लिखा है ना, अच्छा भी होने वाला है, तो अब आप सेल्फ पिटी यहाँ पे कर रहे हो ना, तो इससे क्या होगा, जो अच्छा आपके साथ में होने वाला है उसको आप खुद ही धक्का दे दे के ना दूर कर रहे हो अपने आप से। क्योंकि आकर्षण का जो सिद्धांत है वो ऐसे ही काम करता है। अगर आप खुद को बार बार बेचारा बोल रहे हो, बार बार दूसरों से सिंपत्ति ले रहे हो, तो फिर यूनिवर्स आपको वैसे ही मौके देगा कि लोगों को आपको सिंपत्ति देनी पड़े। सिंपत्ति कब हमको लेनी पड़ रही है, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, या मतलब बुरा हो रहा है, तभी लेनी पड़ती है ना। तो अच्छे को तो हम खुद ही रोक रहे हैं अपनी ज़िंदगी में होने से। तो स्ट्रांग बन के रहो, बिल्कुल किसी से सिंपत्ति लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसा हो जाता है ना कि कभी कुछ बहुत बुरा हो गया या कुछ हो गया, तो कुछ दिनों तक ये चीज़ फीलिंग रहती है, ये चीज़ रहती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम इसको लंबा खींच रहे हैं, मतलब बहुत दिनों तक खींच रहे हैं, तो ये हमारी आदत बन गई है। तो इसको हमको जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारी ज़िंदगी पर होता ही होता है। अब दूसरी जो आदत है वो है हमेशा दूसरों को दोष देने की आदत। कुछ भी हो गया है ना, तो हम दूसरों को ही दोष देंगे, हमारी गलती हम ढूंढेंगे ही नहीं, ना ढूंढेंगे ना मानेंगे। हमको हमेशा दूसरों को ही दोष देना है। मेरे रिलेशन में एक इंसान ऐसा है, कुछ भी हो जाता है ना, बस दूसरों को दोष देने के बहाने ढूंढते रहते कि मैं ये जो हो गया है इसका दोष मैं मतलब खुद को कैसे बचाऊँ, दूसरों पर कैसे कैसे दोष दे दूँ कि मतलब मैं बच जाऊँ इसमें से। अगर ये आदत भी आपके अंदर है ना, तो इसको भी जल्दी से जल्दी छोड़ दो। ये भी बहुत बुरी आदत है, ये भी हमको बर्बाद ही कर रही है। जैसे होता क्या है, जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, अगर गलती हमने एक्सेप्ट कर ली तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, उसमें से कुछ अच्छा निकल सकता है, मतलब बेटर हो सकता है, उसकी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम मानेंगे नहीं, तो हम उस गलती को सुधारेंगे कैसे। और फिर हम बस दूसरों मतलब हम बहाने ढूंढने लगते हैं हमारे माइंड में ही, कि मैं इसे किस पर डालूँ, ये इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। इससे भी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जब हम गलतियाँ करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब भी उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और गलतियाँ कर कर के ही इंसान सीखता है, और इंसान सीखने के लिए ही इस धरती पर आया है।
तो अगर हम सीखना ही छोड़ देंगे तो हमारा जो उद्देश्य है ज़िंदगी का, वो तो हम फुलफ़िल कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम ज़िंदगी में जो करने के लिए आए हैं इस धरती पर, भगवान ने जिस काम के लिए हमको भेजा है, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो इसकी सज़ा भी बराबर से मिलती है। जैसे कि कोई सरकारी आदमी है, जो सरकारी नौकर होते हैं ना, वो उनको ना जैसे कि एक घर भी मिल रहा है, उसका मतलब रेंट वगैरह जो भी है वो सरकार दे रही है, उसके जाने आने का खर्चा सरकार दे रही है, और वो जो इंसान है वो सरकार का कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो उसकी सज़ा मिलेगी ना। तो वैसा ही हमारे साथ होता है। हम हमेशा सीखने के लिए आए हैं धरती पर। अब हमारी जो चेतना है ना, उसको ऊपर उठाने के लिए आए हैं। तो हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लो। कभी मत कहो कि इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया। हर चीज़ की जिम्मेदारी अपनी ज़िंदगी की कम से कम खुद ले लो, कि जो भी मैं हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी। कोई गलती भी हो गई है ना, तो उसमें ढूंढो कि किसकी गलती है। अगर आपकी है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको सुधारने की कोशिश करो। तीसरी जो आदत है हमको, वो भी बहुत बुरी है, और वो है हमेशा कंप्लेंट करने की आदत। किस्मत से कंप्लेंट करेंगे, भगवान से कंप्लेंट करेंगे, सरकार से कंप्लेंट करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी सबसे कंप्लेंट करनी है हमको। हमारे रिश्तों से भी कंप्लेंट ही करनी है। मेरा बेटा तो ऐसे ही करता है, मेरे पति देव जो है वो ऐसे ही करते हैं। मतलब हर किसी से हमको बस कंप्लेंट है। ज़िंदगी से हर चीज़ की शिकायत ही शिकायत है। और फ्रेंड्स, अगर आप हर चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, मुझे सिटी अच्छी नहीं मिली, मुझे गांव अच्छा नहीं मिला, मेरा तो घर ही ऐसा है, मतलब हर चीज़ की शिकायत। और फ्रेंड्स, अगर हम ऐसी शिकायतें लेकर ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में शिकायतें ही बढ़ने वाली है। मैं कई वीडियो में बोलती हूँ कि जिन चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही मतलब हमारी ऊर्जा लगाते हैं ना, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बढ़ती है। तो अगर हम अपनी ऊर्जा कंप्लेंट्स पर लगा रहे हैं, तो हमारे ज़िंदगी में कंप्लेंट से बढ़ने वाली है। जितनी कंप्लेंट आप करते जाएंगे, जो आपको आदत लग गई है ना कंप्लेंट करने की, तो जितनी कंप्लेंट आप करते जाएंगे, अब आदत लग गई है ना, तो वो ऐसा होता है कि वो मतलब निकल ही जाता है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा। तो जितनी कंप्लेंट करते जाएंगे, उतनी ही कंप्लेंट करने के लिए और चीज़ें आपको मिलेगी जिसकी आप कंप्लेंट कर सको। तो अपना ध्यान जो है ना, अच्छी चीज़ों पर लगाओ। जो आपके लाइफ में अच्छा चल रहा है, उन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाओ। जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली है, जो भी आपके लाइफ में, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, बहुत कुछ होता है। अगर हम देखने लग जाते हैं ना, तो हमको हर चीज़ अच्छी लगती है। तो अच्छी चीज़ों पर अपना ध्यान लगाओ, और जैसे ही आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान लगाना शुरू करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ें बढ़ने लगती है। यही नियम है, यही सिद्धांत है। अगर ये समझ जाते हैं हम चीज़ें, तो हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ज़िंदगी की कमान हमारे हाथों में आ जाती है। फिर ज़िंदगी वैसी होगी जैसी हम उसको बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 खतरनाक आदतें हैं ना, इनको जल्दी से जल्दी छोड़ दो, बल्कि इनको ना रिप्लेस कर दो अच्छी आदतों से। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।